जय हो। महर्षि वेद व्यास नारद का समागम हो रहा है। ऋषियों ने, श्री सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं, ये बताएं कि सुखदेव महामुनि ने कथा सुनाया परीक्षित को, तो सा गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृहमेदिनाम। जिस तरह से एक गाय को दोहने में जितना टाइम लगता है उतना ही गृहस्थियों के घर में वो रहते थे। मतलब ये भी बात तय हो गई कि सुखदेव महामुनि वहीं जाते थे जिसके घर में गाय रहती थी। बात सही है, क्योंकि गाय जहाँ रहती थी तो गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृहमेदिनाम, तो जिनके घर में गाय रहती थी वहां जाते थे। मतलब गाय रखिए सब लोग, सुखदेव महामुनि को बुलाना है तो गाय रखना है। सुखदेव महामुनि जाते हैं तो वो कैसा संयोग हुआ, किस तरह से संयोग हुआ, तो ये संयोग बड़ा, ये महर्षि वेद व्यास के पुत्र हैं, जन्म होता है, कथाएं अनंत हैं। सुखलीला ये और कोई नहीं है, समास रूप से बता दें। सुखलीला भगवान वो चंचरीक भगवान की हृदयांगना भगवती श्री प्रेमोल्लासोद भरी भगवती श्री राधिका रानी के सुख रूपी वो जो तोता है, खिलौना है, वो राधिका के बिना रह नहीं सकता है। इसलिए वो अमर कथा सुनने के माध्यम से महर्षि वेद व्यास की पत्नी के मुखद्वार में गर्भ में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष पर्यंत तक बाहर नहीं आने वाले हैं। जैसे जन्म होता है, महर्षि वेद व्यास पुकारते हैं, बेटा तो रुक जा, 12 वर्ष बाद निकलते हैं माया से। बेटा हमें इस माया में नहीं पड़ना है। कहे क्यों? कयम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मर्तया तरवोभिनीदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि आनतोस्मि मुनिमाः। ये महर्षि वेद व्यास जी से वृक्षों से ध्वनि आती है, तम सर्वभूत हृदयो न तो केवलम त्वमेव पुत्रः भवान। ये केवल आपका पुत्र नहीं, अपितु ये सर्वभूत हृदयम, ये मेरा भी है, इसलिए वापस नहीं जाने वाला है। ये निर्गुण निराकार परमात्मा का उपासक है, ये माया को नहीं जानता है। क्यों? वृक्षों से ध्वनि आती है, स्त्रियां कहती हैं, महर्षि वेद व्यास को देख करके पर्दा करने लगती हैं। मार्ग में योगी निकलता है तो ये कहते हैं कि तुम स्त्री और पुरुष में भेद देखते हो महर्षि वेद व्यास, इसीलिए तुम मुझसे तर्क कर रहे हो। वो तो न स्त्री जानता है, स्त्री में जानता है तो मेरी राधिका को जानता है, मेरी अपनी माँ को जानता है, मेरी राधिका होगी। पुरुष को देखता है तो ये मानता है कि मेरे घनश्याम होंगे, उसका ये भेद है। इसलिए वो माया से रहित है, वो मायापति की उपासना करने वाला है। महर्षि वेद व्यास ने अब संगीता को तैयार तो कर लिया, क्योंकि इधर समझा रहे हैं कौन? श्री नारद जी। हे महर्षि वेद व्यास जी, पहले मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के बाद में संतों की मैं सेवा करता था, जूठन प्रसादी खाते। मेरी माँ एकदम दासी थी और दासी होने के बाद संतों के चतुर्मासा था। चतुर्मासा अंतर्गत मैं संतों की सेवा किया, संतों में मेरा इतना ज्यादा मन लग गया कि मैं संतों के पीछे पीछे जब उनका चतुर्मासा समाप्त हो गया तो मैं गया और संतों ने कह दिया, बेटा तेरी माँ जिंदा है। ऊपर से तो मैं माँ को मानूं, अंदर से भगवान से कहूं माँ को जल्दी से ले जाओ। और कालीना सर्पे अतसत पदा, सर्प ने सर्प दंश कर दिया, माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हो गई, मैं प्रसन्न हो गया, झूमता चला गया और उत्तर दिशा में मैं चला गया। पिप्पलों पर आस्थिता, मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठने के बाद भगवान का ध्यान करने लगा। उस समय हृदयासीन में सनई हरि, मेरे हृदय कमल में हरि का दर्शन हो गया। मैं उद्विग्न सा हुआ। आकाशवाणी होती है, अभिपक्वकषाणायाम दुर्दर्शोयम को योगिना, तुम अभी अदृत कचरे हो, इसलिए तुम तप करो। मैं तप करता रहा और तप करने मात्र से भगवान की इतनी भगवत्ता प्राप्त हुई, कृपा हुई कि देख लो, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषया मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इसलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
महर्षि वेदव्यास को बात समझ में आ गई, संहिता का निर्माण किया और वो अब संहिता तैयार हो गई तो किसको दें? अपने पुत्र को दें। दो शिष्य उनके चेले जो है जंगल में संहिता बीन रहे थे और एक श्लोक के माध्यम से मैं बताऊं आपको कि चित्त चुरा लिया, दूसरे से कृपा प्राप्त हो गई। वरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। वराह की वृक्ष लगा करके, कमल में कानों में कर्णिका लगा करके, गोविंद वृंदावन के पावन अरण्यों से भ्रमण करने हुए दिव्य पीतांबर एक नट को सजा दिया जाए तो कितना सुंदर लग रहा है, और सुन नटेश्वर जब आ जाए तो कितना सुंदर लगेंगे। रूप चित खिंच गया कि भाई साहब एक श्लोक और सुना दो, हो सकता है इसका गुण और स्वरूप इतना अच्छा है। गुण कितना अच्छा होगा, गुण और तो जान लूं। तो कहे अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कमवा दयालुं शरणं व्रजेम। वो कौन सा दयालु परमात्मा है, उसके मैं शरण में हूं। कैसे? जो धात्री, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि सामान्य जन में वक्ता लोग माँ यशोदा की कल्पना पूतना से करते हैं, ठीक है। सबकी अपनी योग्यता है। ठाकुर जी की कृपा से जो गुरुजनों ने मुझे दिया है, मेरे गुरुदेव ने थोड़ा सा इसका अर्थ दूसरे तरीके से लगा दिया। कैसे? कहे कि धात्र्योचित, मातृयोचित नहीं लिखा है इसमें, धात्र्योचित। धात्री मतलब होती है सेविका और धात्री मतलब होती है भक्ता। धात्री मतलब होती है धाया। धाया मतलब कौन सी होती है? जो बच्चों का पालन पोषण करे। क्या वो धाया थी मैं यशोदा? वो तो सुतपा और प्रश्न गर्भ से क्या कितना तप किया, तब जाकर के गोविंद के फल की प्राप्ति हुई। तो एक राक्षसी से एक देवयानी की कैसे कल्पना हो सकती है? तो वो गति परमात्मा, वो तो माँ की ममता अनंत है, माँ की कृपा है। अरे जिस यशोदा का अधिकार है लेके लाठी मार सकती है, जिस यशोदा का अधिकार है कि लेके रस्सी बांध सकती है, उसकी हिम्मत नहीं है। वो तो विष पिलाने के लिए आई और भगवान ने उसका सोई उद्धार कर लिया। एक मिनट में, एक क्षण में, प्राणाई समम रोष समन मितो पिबत, भगवान ने उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसलिए लेकिन गति भगवान की जो किसी भी तरह भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट। कैसे भी भगवान का यदि आप भगवान नाम मंगलम, ठाकुर जी का यदि नाम हम जपते हैं, कथा को थोड़ा क्रम में पहुंचा लें, इसके बाद आरती कराते हैं। भगवान का कैसे भी हम नाम जपते हैं तो ठाकुर जी हमारे ऊपर जरूर कृपा करते हैं, निश्चित बात है कृपा करते हैं। और भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए भगवान कल्याण करते हैं। तो जो वो गति धात्री उचित गति पूतना को प्रदान किया गोविंद ने, और ये उनका गुण है। इस गुण को, इस रूप सुधा की चटनी को चख करके दौड़े भागे चले आए महर्षि वेदव्यास के पास। व्यास जी ने कहा, आ बेटा तेरा स्वागत है, तेरे लिए ही तुम्हें सारी संहिताएं तैयार कर दी। क्या वंश परंपरागत ये संहिता तैयार नहीं, ये योगेश्वरों की गायन है, ये योगेश्वर भगवान की लीला अमृत का रसा स्वाद है। इसलिए कोई परमहंस ही इसका गान कर सकता है, कोई योगी ही इसका गान कर सकता है। इसलिए कंठ में पढ़ाया 3 बार महर्षि वेदव्यास ने पढ़ाया। कैसे? पहले एक बार पढ़ाया भगंठस्थ हो गया, दूसरी बात पढ़ाया हृदयस्थ हो गया, तीसरी बात पढ़ा दिया तो हम सब में संगम हो गया। भगवान की भगवता अमृत का वो रसामृत का रसास्वादन रसाप्लोत हो गया। इसलिए भागवत भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के अत्यंत भक्त कौन थे? क्या बढ़िया सुंदर सा श्लोक महाभारत क्या सुनाया, क्योंकि इसमें भगवान के भक्त पधारने वाले कौन? परीक्षित, और परीक्षित की कथा है, इसीलिए महाभारत से ही पहले शुरुआत कर दिया। इसलिए दामृधे कौरव सिंधया नाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो
उदंडे धृतराष्ट्रपुत्र वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु, उस गतेषु जिस समय महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, और दुर्योधन को ये श्राप था। किसने उर्दंड भेदन किया? तो भीम ने किया। भीम ने उर्दंड भेदन किया, समरांगण में समर भूमि में पड़ा। वो प्रतीक्षा कर रहा है किसकी? मृत्यु के सहित शत्रुओं की प्रतीक्षा कर रहा है। दुखों में वो व्याप्त हो रहा है। इसलिए इस कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत देरी हो रही है। ठाकुर जी की इच्छा है तो कल से कथा फिर से यहीं से प्रारंभ होगी। तो उर्दंड भेदन किया, दुर्योधन समरांगण समर भूमि में पड़ा हुआ है। भगवान का 2 बार संकीर्तन नाम करिए, इसके बाद आरती, तत्पश्चात जैसे यहाँ से निर्देशन होगा उस तरह से व्यवस्था की जाएगी। वाणी को यही विश्राम। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो श्री राम। आज कथा में पधारे मुख्य अतिथि लोगों का सादर वंदन अभिनंदन है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाएं। मुख्य अतिथियों के नाम हैं श्री नेत्रपाल सिंह जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्री के श्रीवास्तव जी, श्री उमेश विश्वकर्मा जी, श्री सुनील सिंह चंदेल जी CS भैया, श्री सरी श्री सरयू द्विवेदी जी, श्री सत्य प्रकाश जी, श्री राम भजन जी, श्री राम नरेश जी, श्री इंद्र भजन पांडे जी, श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी, श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी, श्री आशीष तिवारी राजा जी। इन सभी मुख्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधार कर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे हो, प्रभु मिल जाएंगे। हरि बोल। प्रवाह हो, करुणा की चाह हो,
हो करुणा की चाह हो, भक्ति प्रवाह हो, करुणा की चाह हो, भक्ति प्रवाह हो, और संतों की राह हो, संतों की राह हो, प्रभु हरसाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हो प्रभु मिल जाएंगे। जय हो। राधे वो नारायण धन हो, रसमय जीवन हो, 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 और अर्चन और बंधन हो, अर्चन और बंधन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे। अब श्री राम पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा श्री इंद्र भजन पांडे जी, श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी, श्री रजनीश द्विवेदी जी से मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधे। कन्हैया तेरी करुणा की कोई था नहीं, कन्हैया तेरी करुणा की कोई था नहीं, दयालु है, कोई पाया तेरा पार लगे, करुणा की कोई जा नहीं। आप सब लोग आरती के दर्शन करेंगे। आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं।
ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रार्धवाश प्राणश मुखा अग्निराजायता। आरती जती पावन पुराण की, आरती जती पावन पुराण की, आरती जती पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म वो महापुराण भागवत निर्मल, भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। ओ परमानंद सुधारसमय कल, लीला रस धान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन प्रताप निवारिणी, कलिमल मथन प्रताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। ओ सेवत सकल सकल सुखकारिणी, सेवत सकल सकल सुखकारिणी। सुमो सभी हरि चरित गान की, आरती पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। ओ कलिमल मथन प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। ओ सेवत सकल सकत सुखकारिणी, सेवत सनत सकल सुखकारिणी। सुनो सदी हरि चरित गान की, पुराण की। विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विषय विनाश विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल राग विवेक विकासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति ओ कथा किंचन प्रिय सुदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान। अरे दोई बिरिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती।